आनंद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार कला को प्रमोट करते हैं, खेलकूद को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं। ये कितना जरूरी है आज के इस परिप्रेक्ष्य में और कितनी आवश्यकता है इसकी? 40% एजुकेशन जी। माने 40% टाइम एजुकेशन। हाँ। अगर 40% बच्चे पूरा मन से पढ़ लें तो जी। दे विल डिलीवर 100%। ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ, पर हाँ। बहुत बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने, और जितना पढ़ा मन से पढ़ा। यही बच्चों को बोलता हूँ कि 2 घंटा पढ़ाई को दो और उस पढ़ाई में डूब जाओ। उसके और बाद जो जी। फटीग होती है, मेंटल फटीग जो होती है, उस स्ट्रेस को निकालने के लिए आपसे जो बनता है वो करो। कलम ले लो, गोदो। दौड़ते बनता है, दौड़ो, दौड़ जाओ। जी जी जी। जो कर रहे हो उसमें बह जाओ। अभी बच्चों को बता रहा था मैं, कुछ बच्चों को मैंने एक साथ इकट्ठा किया और जी मैंने जी। कहा कि आप लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, सबसे पहले अपनी थाई मसल्स मजबूत करो। हाँ हाँ, थाई मसल्स और शोल्डर, बिल्कुल। वही बच्चों को मैं काउंसलिंग कर रहा था और कोच को कह रहा था कि जो बच्चे जिनकी थाई मसल्स वीक हैं, हाँ। इनको आप दौड़ाइए। जी लड़कों जी को जी। देखना इजी होता है ना, आप देख लेते हो, हाफ पैंट रहते हो तो जी उनको जी। मैंने अलग से गाइड किया। आनंद जी, स्पोर्ट्स आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप दे रहे हैं बच्चों को कि जो जिस विधा में है उस विधा में रम जाए और रम आगे बढ़ जाए, जाए तो उसका बिल्कुल एक भविष्य निखर कर सामने आ सकता है। बिल्कुल। उनको लेकिन एक्चुअली बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारे बच्चों पर मेंटली प्रेशर बहुत है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, वो एक जगह पर सिमट कर रह गए हैं, वो मोबाइल है। उन पर हावी होता मैं जा रहा तुमको है। मैं हाँ तो हाँ ऐसे बच्चों को इस स्थिति से निकालने के लिए कौन कौन से स्तरों पर काम किया जाना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। उनके माँ बाप पर काम किया जाना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ। हम्म। बुला के काउंसलिंग करता हूँ कि आप कोटा के लिए परेशान हैं, जी। आप राउस के लिए परेशान हैं, आप हम्म। बंसल्स के लिए परेशान हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपका बच्चा क्या चाहता है। जी। आप पड़ोस के बच्चे के बाप को देख के कंपटीशन कर रहे हैं। आपने बच्चे से कभी काउंसलिंग नहीं किया, आपने नहीं चाहा, पूछना चाहा आपको इंजीनियर बनाना है, हम्म। आपको डॉक्टर बनाना है। हम्म। वो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, पोएट बनना चाहता है, जी। प्रोफेसर बनना चाहता है, फिलोसोफर बनना चाहता है, हुँ, साइंटिस्ट बनना चाहता है। हुँ, तो मेरे जितने भी पेरेंट्स से काउंसलिंग हुई है, मैंने करीब 10-15 स्कूल्स के पेरेंट्स को काउंसिल किया है बुला के। अच्छा। पीटीए मीटिंग में पहुंच जाता हूं मैं हुँ, और बोलता हूं आप ये मत बताइए कि आप बच्चे क्या बनाना चाहते हैं। जी। लेट द किड से कि व्हाट हुँ, एक्चुअली ही वांट्स टू बी। बिल्कुल। और मोबाइल, जहां तक मोबाइल की बात है, तो अब मोबाइल में तो हम सब, आप सब उसमें सम्मोहित हैं। हुँ, तो बच्चों का तो बड़ा जो स्यूडो मेंटालिटी है, स्यूडो एज इज द एज वेयर यू कैन नॉट चेंज इट वेरी इजीली। बिल्कुल। यू हैव टू काउंसिल फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए गुरु जी की कहानी है, आपके पास हुँ, टाइम है ना। हुँ, उनको बहुत सिद्ध महात्मा थे। जी एक हाँ, माँ अपने बच्चे को लेके गई, बोले हमारे बच्चे के अंदर कोई खराबी नहीं सर, ये गुड़ बहुत खाता है, दांत हाँ, खराब हो गए हैं। जी हाँ। बोले अम्मा 15 दिन बाद आना। हुँ, मुनि थे, ज्ञानी थे, बिल्कुल। सहज भाव श्रद्धा थी, मान लिया। हुँ, 15 दिन बाद फिर लेके पहुंची बेटे को। हाँ, हाँ, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा गुड़ खाने से दांत खराब होते हैं, मत खाओ। बिल्कुल। बोले अब जाइए, बच्चा सुधर जाएगा। तो माँ ने कहा कि यही बात 15 दिन पहले कह देते। कहे तब मैं भी तो बहुत गुड़ खाता था माई। सही बात। ये करना पड़ेगा। पहले वो चीज़ों को आत्मसात करना पड़ेगा, तब किसी दूसरे से हम ये कह सकते हैं कि आप इस में मैं मोबाइल में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे नहीं हूं मैं। हाँ, हाँ, व्हाट्सएप पे केवल इसलिए हूं क्योंकि भोपाल की सारी जानकारियां मुझे तत्काल भेजनी पड़ती हैं, कभी हाँ, पीडीएफ बनवा के, कहीं कुछ बनवा के। बिल्कुल, बिल्कुल। और एल्स मोबाइल का काम केवल सुनना और कहना है। सिर्फ व्हाट्सएप और इंटरनेट हटा दिया जाए, वो हटा दिया जाए तो बहुत सारी केवल संचार का साधन रहे। हुँ, बाकी के लिए हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, जहाँ जरूरत पड़े वहां पे एक्सेस करने के लिए। और कोई कहीं गाज नहीं गिरती है बच्चों के लिए कि आपको तत्काल ये जानकारी देनी है। जी जी जी। आनंद जी, आप एक शासकीय ओहदे पर हैं और जाहिर है कि आपके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बावजूद इसके आप इतना समय निकाल लेते हैं कि आप कला जगत को भी प्रोत्साहित करते हैं, आप बच्चों के साथ भी शामिल हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ भी शामिल हो जाते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है जो और लोग कहते हैं इसको जो लोग करके कहते आपको हैं कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है। जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, हाँ। मैं ये नहीं कहता मैं बिजी हूँ। जो काम है वो कर लो। आई रीच ऑफिस इन टाइम। बैक डेट की फाइल्स का मेरे यहाँ डिस्पोजल में कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ। वो सेम डे डिस्पोज करके 2 घंटे 2.5 घंटे में फाइल्स में बैठता हूँ, जी हाँ। डिस्पोज करता हूँ, मेरी टेबल खाली हो जाती है। वाह। फिर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई, जो अनअवेटेबल हैं, जो अनअवॉइडेबल है, वो अटेंड करता हूँ। जी हाँ। और फिर बच्चों के पास निकल जाए। मैं तो बदनाम हूँ कि घूमता बहुत हूँ मैं। जी। हाँ। भाई इन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ। 3 साल बाद रिटायरमेंट है मेरा।
अच्छा अच्छा। तो मैं उसके पहले थोड़ा सा जितना बनता है मुझसे उतना दे दूं, और उसके बाद मैं फिर कुछ और दूंगा बच्चों को रिटायरमेंट के बाद। वाकई बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, क्योंकि एक अलग एनर्जी मुझे भी मिल रही है, क्योंकि आपने बताया कि मैं रिटायरमेंट के तकरीबन 3 साल पीछे हूँ। तो हाँ हाँ उसके बाद मतलब आप अपने भीतर इतनी एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं जो आपको आने वाले कई सालों तक उत्साहित और उल्लासित रखेगी। हाँ, रखेगी ना। जी जी। तो आने वाले समय में और क्या विशेष करने का प्लान है आपका? जो मन में आएगा करूंगा। हम्म। एक्चुअली हम लोग प्लानिंग बहुत करते हैं। जी हाँ जी हाँ। प्लानिंग हम लोग बहुत करते हैं, हर पेरेंट्स करते हैं, और पेपर्स में निकलता है और हर जगह विज्ञापनों में रहता है, बुढ़ापा प्लान कीजिए, ये प्लान कीजिए, वो प्लान कीजिए। जी हाँ। प्लान कोई काम नहीं आता है। जी जी जी। इंस्टेंट जो अच्छा कर सकते हैं आप, मेरा मोटो ये है, इंस्टेंट जो आप अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए, वही प्लान है। वर्तमान को देखिए, आगे जो होना है वो तो इंस्टेंट नहीं, होना है। तत्कालिक रूप से जो अच्छा कर सकते हैं वही प्लान है। जी हाँ, सही कहा आपने। अब और 3 साल बाद में मेरी फिजिकल स्थिति दौड़ने लायक रहेगी तो जी जी। दौड़ूंगा, हम्म। नहीं रहेगी तो बैठे वाला काम करूंगा। उसके लिए प्लान आप नहीं कर सकते हो। जी हाँ जी हाँ। आप अपनी हेल्थ प्लान कर सकते हो, जी। पर हेल्थ के कंटिन्यूएशन को प्लान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड आपको कब कहाँ कैसे पहुंचा देते हैं, किस मेंटल स्ट्रेस में पहुंचा देते हैं, उसी स्ट्रेस को डेविएट करने के लिए बच्चे सबसे बड़ा साधन है भाई। सही कहा आपने। मैं तो और मेरे पास पेट्स हैं, मैं ऑफिस से लौटता हूँ, चाहे 8 बजे लौटूं चाहे 9 बजे लौटूं, बहुत देर से लौटता हूँ मैं, हाँ 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 हाँ। उनके साथ खेलता हूँ मैं। जी जी। मेरी फैमिली यहाँ रहती है तो उनके साथ एंजॉय करता हूँ। सही बात है। हम्म, अच्छा, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूछिए। आपके शहडोल के पास की हैं जोधैया बाई, जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और उनके सम्मान के साथ साथ आपने भी उन्हें सम्मानित किया है। 50,000 रुपए की राशि आपने उन्हें भेंट की है। आपने उन्हें ये कौन बता दिया? ये कौन बता दिया? ये मुझे जानकारी मिली थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये बताएं कि जोधैया बाई का हमारे देश में क्या स्थान है और उनसे क्या प्रेरणा लेने की जरूरत है। जोधैया अम्मा लव्स मी। ओके। हाँ, वो मेरी बहुत पुरानी सहेली है। जी सर। हाँ, उससे भी बड़ी दादी माँ की उम्र की है मेरे। हम्म। मुझको बहुत प्यार करती, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। जी हाँ जी हाँ। उसको डांट के मैंने उसकी आंख बनवाई थी। बोले अच्छा। आंख हमारी खराब, हमने कहा तेरी आंख चली जाएगी, तेरे कोई पूछेगा नहीं, हम्म। तो आंख ही तेरा हाथ है, जी जब जी। दिखेगा नहीं तो बनाएगी क्या। हम्म। तो सुशील मिश्रा जो वहाँ पे एपीसी हैं हाँ। उमरिया में, और मैं, जी जी। हम दोनों ने, और कलेक्टर साहब ने बड़ी मदद की, हम लोगों ने उसका जाके ऑपरेशन करवाया हम्म। आंख का। जी जी। उसके बाद चश्मा लगा के हीरोइन बन के आई थी मेरे पास कि देखिए मैंने करा लिया। क्या बात। उसने जिस एज में शुरू किया, हाँ हाँ। अ, जी जी। उस एज में कोई भी कुछ भी स्टार्ट करे, इससे बड़ा प्रेरणा कहीं 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 नहीं है। हाँ, जिस उम्र में लोग थक हार उसने कर बैठ उसने जाते ये हैं। उसने ये साबित कर दिया कि एज इज जस्ट ए नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। इसको उसने प्रूव किया। जो लोग कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें और ट्विटर पे और उस पे बोलते हैं जाके शॉर्ट्स और चश्मा पहन के और स्केटिंग करते हुए, हाँ। एज इज जस्ट ए नंबर दिखाने के लिए, उसने अपने काम से प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट ए नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल आर्टिस्ट इज। उसने 1-2 पेंटिंग्स मुझे बना के दी, खुद बना के दी कि ये मेरा। और वो ठीक है, वो पेंटिंग उसका पैसे से बहुत महत्व है कि उसकी बनाई हुई है, पद्मश्री जोधैया अम्मा की बनाई हुई पेंटिंग है, जी पर जी मैंने जी। सहज भाव से उसको लोग दूसरों को गिफ्ट किया, अरे वाह। क्योंकि उसने मुझे अपना मान के दिया, तो मेरे जो अपने थे मैंने उनको गिफ्ट किया। सही भाई बात उनके है। पास दे आर कलेक्टिंग। हम्म। मैं तो यायावर अधिकारी, कब कोई पेंटिंग रही कभी नहीं रही, कहीं पे कहीं पोस्टिंग हो गई, कहीं चला गया। जी हाँ। तो चीजें ऐसे लोगों के पास जहाँ सुरक्षित रहे वो, हाँ हाँ। सुपात्रों को दिया मैंने। मैं सुपात्र नहीं था पेंटिंग लेने के लिए, तो मैंने, अच्छा। हाँ, उन्होंने बना के दिया मुझे, 1-2 पेंटिंग बना के मेरे लिए खास बना के दी मुझे। हम्म। शी इज वंडरफुल लेडी। जी। एंड मेरी तरफ से यही है, जोधैया अम्मा आई लव यू। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें भी हाँ, गर्व है जोधैया बाई पर, और आप जैसे कर्मठ और उत्साहित व्यक्तित्व को भी हम नमन करते हैं कि वो लगातार लोगों थैंक यू को बस। प्रोत्साहित करते हैं और देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं। इतनी थैंक यू महत्वपूर्ण बस। चर्चा आनंद जी आपने हमारे साथ की, इतना वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।